गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने मीराबाई चैप्टर किया था, उसके 2 काव्यांश थे। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है, वह रूप कैसा है? मीरा कृष्ण की उपासना मतलब पूजा भक्ति किस रूप में करती है? पति रूप में। उन्होंने कहा ना, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा श्री कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। उनका रूप मन मोहने वाला है। वे पर्वत को धारण करने वाले हैं तथा उनके सिर पर मोर का मुकुट है। मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मतलब सब कुछ मानती है। वह स्वयं को उनकी दासी मानती है। अब 2 क्वेश्चन थे इसमें, मीरा कृष्ण की उपासना किस रूप में करती है। इसका आंसर तो ये हो गया, मीरा कृष्ण की उपासना पति के रूप में करती है। वह रूप कैसा है? वह रूप मन मोहने वाला है। इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। नंबर 2, वे पर्वत को धारण करने वाले हैं। नंबर 3, उनके सिर पर मोर का मुकुट है। नंबर 4, मीरा उन्हें अपना सर्वस्व मानती है। नंबर 5, वह मीरा स्वयं को उनकी दासी मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भाव व शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। आंसुअन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तय बेली फैल गई आनंद फल होई। पहला जो काव्यांश है उसका भाव व शिल्प सौंदर्य। भाव होता है कि इसके अंदर क्या कहना चाहते हैं, और शिल्प के अंदर होता है अलंकार, छंद, भाषा कैसी है। तो भाव सौंदर्य क्या है? भक्ति की चरम सीमा है। विरह के आंसुओं से, विरह होता है बिछुड़ना, श्री कृष्ण से बिछुड़कर श्री कृष्ण के विरह में मीरा रो रही है। उनके जो आंसू है उससे उन्होंने कृष्ण प्रेम की बेल को सींचा है। किसी भी पौधे को जब उचित समय पर पानी रोशनी मिलती रहे तब वो बड़ा होता है। तो यहाँ पे कृष्ण प्रेम रूपी जो पौधा है ना, वो विरह के आंसुओं से बढ़ रहा है, अर्थात मजबूत हो रहा है। प्रेम जो है ना वो विरह की पीड़ा से और मजबूत हो जाता है। तो अब वो बेल बड़ी हो गई है और आनंद रूपी फल मिलने का समय आ गया है, अर्थात श्री कृष्ण से मिलने का समय आ गया है। शिल्प सौंदर्य इसमें क्या है? सींची सींची। जब 2 शब्द सेम रिपीट होते हैं तो वहां पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। पुनरुक्ति, पुनः मतलब बार बार, दोबारा। सांग रूपक अलंकार है प्रेम बेली, प्रेम रूपी बेल, आनंद फल, आंसुवन जल। तो ये क्या है? सांग रूपक अलंकार। भाषा इसमें राजस्थान का मिश्रित भाषा, ब्रज भाषा है, लेकिन उसमें राजस्थानी भाषा के शब्द भी हैं। और बेली बोई, और ये इसमें क्या है? बेली का बे और बोई का ब। तो जहां पे वर्ण रिपीट होता है तो वहां पे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। तो बेली बोई में अनुप्रास अलंकार है। संगीतात्मकता है, अर्थात मीरा के इन काव्यांशों की, इन पदों की विशेषता है कि उनको गाया जा सकता है। वे संगीतात्मक है। मीरा के सारे ही पद, सारे ही काव्यांश ऐसे हैं जिनको गीतों के रूप में, भजनों के रूप में, भक्ति गीतों के रूप में गाया जाता है। तो इस काव्यांश की भी ये विशेषता है, संगीतात्मकता। नेक्स्ट काव्यांश, दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधीमती घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई। अब काव्य पंक्तियों में कवित्री ने दूध की मथानी से भक्ति रूपी घी निकाल लिया है, अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण का जो प्रेम रूपी सार तत्व है उसको निकाल लिया है मक्खन के रूप में, और छाछ क्या है? संसारिक सुख, उनको छोड़ दिया है। इस प्रकार उन्होंने भक्ति की महिमा को व्यक्त किया है। अन्योक्ति अलंकार है, अन्य के प्रति कही गई उक्ति, किसी दूसरे के बारे में उदाहरण देकर कही गई। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। दधी घृत आदि तत्सम शब्द हैं। दधी, हम दूध को, दही को हम दही कहते हैं, और तत्सम में इसको दधी कहते हैं। घृत का मतलब घी होता है, और संगीतात्मकता तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोग मीरा को बावरी क्यों कहते हैं? मीरा कृष्ण भक्ति में अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठी है। वह किसी परंपरा या मर्यादा का पालन नहीं करती है, किसी मर्यादा का ध्यान नहीं कर रही है। कृष्ण भक्ति के लिए उन्होंने राज परिवार छोड़ दिया, लोक निंदा, सांसारिक निंदा की परवाह करनी छोड़ दी। उन्होंने साधु संतों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया। मीरा जो है वो मंदिरों में जाती है, साधु संतों के साथ बैठती उठती है, भजन गाती है, नृत्य करती है। ये सारी चीजें जो है वो एक व्यक्ति के पागलपन को दर्शाती हैं। तो लोग कहते हैं मीरा जो है वो बावली हो गई है, पागल हो गई है।
क्योंकि उन्होंने संसारिक मर्यादाओं को, लोक मर्यादाओं को छोड़ दिया है, सिर्फ कृष्ण भक्ति में डूब गई हैं और इसके लिए वो साधु संतों के साथ बैठती हैं, मंदिरों में जाती हैं, नृत्य करती हैं, इसलिए लोगों को लगता है कि मीरा बावरी हो गई है। नेक्स्ट, विष का प्याला राणा बेजिया पीवत मीरा हासी। इसमें क्या व्यंग्य छिपा है कि मीराबाई के जो देवर थे राणा ने विष का यानी जहर का प्याला भेजा, मीरा ने उसे हंसते हंसते पी लिया, क्योंकि कृष्ण भक्ति के कारण उनका विश्वास कृष्ण पर दृढ़ था, उनको पता है कि उसको कुछ नहीं होगा, और इसलिए उन्होंने व्यंग्य किया है कि प्रभु भक्ति करने वाले का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कितना ही वो उनका बुरा करना चाहे लेकिन प्रभु उनके साथ कुछ भी बुरा होने नहीं देते। इसलिए मीरा ने हंसते हंसते वो जहर पी लिया और मीरा को कुछ भी नहीं हुआ। इसमें यही व्यंग्य छिपा है कि भगवान जो है, प्रभु जो है, वो अपने भक्तों की खुद रक्षा करते हैं। मीरा जगत को देखकर रोती क्यों है? मीरा देखती है कि संसार के लोग वो माया में लिप्त हैं। लिप्त है मतलब डूबे हुए हैं, उनका जीवन व्यर्थ ही जा रहा है, संसारिक सुख दुख को असार मानती हैं, असार जिसमें कोई सार तत्व नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, जबकि संसार उन्हें ही सच मानता है। यह देखकर मीरा रोती है। मीरा कहती है कि संसार में कोई भी सार तत्व नहीं है, ये सारी चीजें नाशवान है, खत्म हो जानी है, इनसे कुछ नहीं मिलना। और वो लोग जो है, संसार के लोग, वो इनके पीछे पड़े हुए हैं, वो ईश्वर का ध्यान नहीं करते, ईश्वर की भक्ति नहीं करते। इसलिए उनको देखकर मीरा रोती है कि ये इनको करना क्या चाहिए और ये कर क्या रहे हैं। तो वो उनकी दशा को देखकर कि ये लोग कितने गलत हैं, अपने साथ कितना गलत कर रहे हैं, तो इस वजह से मीरा उनको देखकर रोती है। बाकी क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। धन्यवाद।